अनुदेशक शिक्षा का वो पूरा काम करेगा, लेकिन वेतन नहीं देना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, महात्मा हैं, पूजनीय हैं, कभी कभी किसी बयान देते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो भाई फिर जब अनुदेशक को देना होता है तो फिर आपका बजट कहाँ चला जाता है? फिर किसी जगह आप जाएंगे, किसी महोत्सव में जाएंगे, पैसे कोई कमी नहीं, फिर शिक्षा मित्रों को देना होता है तो कहते हैं पैसे की कमी है। दोहरी बातें कैसी हो रही? संत महात्मा तो वैसे भी झूठ नहीं बोलते हैं। एक तरफ पैसे की कमी नहीं है और दूसरी तरफ तनख्वाह बढ़ाने में आपको दिक्कत हो रही, जिसके दम पर आप आगे चीजों को ले जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, और मैं सदैव साथ में खड़ा हूं, और मैं दिलासा वाली बात नहीं करता हूं। मैं एक ही बात कहता हूं कि आपका संघर्ष है, मैं उसके साथ हूं, क्योंकि मन से मैं निजीकरण के खिलाफ हूं। नहीं, अब आपको कमान संभालनी पड़ेगी। इस महीने अगर मन से और दिल से साथ से नहीं काम चलेगा। शिक्षक संगठन अगर खुल के मैदान में आ गया बंधु जी, और पे तो भरोसा जताए ना जताए, लेकिन 2-3-4 संगठन है उन पर तो भरोसा है। बड़े बड़े तो मैंने देख लिया कि आप ही ने संयुक्त मोर्चा का गठन करवाया, और संयुक्त मोर्चा में जैसे ही ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला सुलझा, फिर मोर्चा ही पता ही नहीं लगा, मोर्चा टूट गया, मोर्चा छोड़ के लोग मोर्चा से भाग गए। आप खोज रहे थे कि धरना होगा, मोर्चा वाले कह रहे थे कि अभी तो हमारे पेट में दर्द हो रहा है। एक अध्यक्ष जी कह रहे थे मैं तो अंतिम समय तक सुकुमार भाई बताऊंगा, मैं अंतिम समय तक डटा था और डटा रहा, और मैंने कहा कि देखिए विजय बंधु अगर कहीं खड़ा होता है तो फिर पीछे आने की बात नहीं होती है। और मैंने इस तानाशाह सरकारों से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े मोर्चे खोले हैं। बात हो जाए तो फिर पूरा हो, लेकिन मैंने वहां उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बात करो तो वही करो जो आप करो, आप बातें बड़ी कर दो और कुछ ना करो तो ठीक नहीं लगता है। प्रभात जी के पास जाऊंगा, फिर विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। प्रभात जी, क्या कुछ हुआ निस्तारण आपका कि नहीं? जी, अभी हाल में एक बैठक प्रमुख सचिव के यहाँ हुई थी। सर्वप्रथम आपको जो है बहुत बहुत आभार दोबारा इस मंच पर अवसर देने के लिए। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय पूरे देश में एक पेंशन के नाम पर रोशनी उकेरने वाले पेंशन पुरुष मौजूद हैं। आज हमको प्रणाम करते हैं। विक्रम भाई को भी नमस्कार। हम बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित संवर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्वप्रथम सर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक प्रश्न उठ करके आता है लोगों के जेहन में, और कहीं अगर हम उपस्थित भी होते हैं अपनी मांग और समस्या को लेकर के, तो वहां भी एक प्रश्न किया जाता है कि अब आपको क्या चाहिए। क्योंकि हम लोग सेवारत हैं जो है मृतक आश्रित के रूप में चतुर्श्रेणी के पद पर, अधिसंख्य पद पर। कार्मिक के जो प्रमुख सचिव हैं उनका एक आदेश है कि विशेष परिस्थिति में इनको आर्थिक सहायता के मद्देनजर अधिसंख्य पद पर नियुक्त कर लिया जाए, लेकिन जैसे ही रिक्ति उपलब्ध हो इनको तृतीय श्रेणी में समायोजित कर दिया जाए। 5000 पद बेसिक शिक्षा में अधिसंख्य पद के प्रति चतुर्श्रेणी के लिए जो है वो निर्धारित हैं। 15,000 की नियुक्ति मृतक आश्रित को लेकर के हो गई है अधिसंख्य पद पर। 10,000 लगभग अतिरिक्त नियुक्तियां हैं। दूसरी हमारी मांग इस विषय पर लेकर के है, आदरणीय बंधु जी जुड़े हैं, माध्यमिक से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन जानना आवश्यक है, बहुत सारे लोगों को विषय पता नहीं है ये कि विषय है क्या। तो सर हमारी नियुक्ति में चूंकि ये अनुकंपा नियुक्ति है, हमने पहले भी ये बात रखी गई है, व्यापक विसंगति और मनमानी की गई है। जो विभाग द्वारा गाइडलाइन नियुक्ति की जारी की गई है उसका पालन 100% नहीं किया गया है। नियुक्ति में जैसे लिपिक संवर्ग की नियुक्ति में प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया था, वो 100% नहीं किया गया है। ये बात मैं लिख करके भी आ रहा हूं और कहीं भी किसी भी पटल पर मैं उपस्थित होता हूं तो कहता भी आया हूं। पदों की असमानता है। जैसे किसी जनपद में 2 दर्जन नियुक्तियां हुई हैं, ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर नियुक्ति की व्यवस्था थी। किसी जनपद में सारे ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर की गई है, कहीं 2-4 की गई है, कहीं एक भी नहीं की गई है। साथ ही साथ हम जो योग्य कर्मचारी हैं इनकी ना तो कोई सेवा कार्य नियमावली बनी है, ना ही इनके पद सृजित हैं। हमारी मांग केवल और केवल एक है जो कि तमाम शिक्षक संगठनों की है कि जो बड़ी संख्या वाले विद्यालय हैं, आज तो तमाम पीएम श्री, अटल आवासीय,
और कंपोजिट विद्यालय, संविलियन विद्यालय चल रहे हैं, तो जो बड़ी संख्या